हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो अभी तक जो सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जो आपका प्रमाण पत्र होते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो आय को लेकर हो गया हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया हो, जाति प्रमाण पत्र हो गया हो, तो इसको नवीनतम लगाना है या पुराना लगाना है। तो जो भी आपके डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि चाहे वो माध्यमिक शिक्षक के लिए हो, प्राथमिक शिक्षक के लिए हो या उच्च माध्यमिक के लिए हो, कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके लेके जाने थे और हर एक की 3 कॉपी लेकर जानी थी आपको, है ना। ओरिजिनल के साथ अलग से 3 कॉपी, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। साथ ही हम लोग ये चीज़ें भी क्लियर कर लेंगे कि जाति प्रमाण पत्र वाला जो आप सभी का डाउट है, ये कहाँ से आया और क्यों आया। देखो, सबसे पहले व्यापम परीक्षा परिणाम की प्रति, मतलब आपका जो रिजल्ट आया था कि आपका क्या स्कोर आया, रैंक क्या रही है ना, ओवरऑल रैंक वगैरह, वो सब उसकी एक कॉपी लगेगी, है ना। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आपका 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सभी सेमेस्टर वर्षों की। अब जिनका ऑफिशियल ही नहीं होता है, एक ही आती है, उनको सिर्फ एक ही लगानी है। ST, SC, OBC, EWS का डिजिटल प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जो आपने डिजिटली यहाँ पर बनवा लिया होगा। पहले से ऑफलाइन होता था बट अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी का डिजिटल प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपका लगता है तो, है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लगता है तो BEd DLEd की अंक सूची यहाँ पर लगेगी। अब BEd भी क्या है या फिर DLEd भी क्या है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, ST, SC एंड OBC जो है या फिर EWS है, इनका डिजिटल प्रमाण पत्र। अब बहुत सारी जगह जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, जैसे कि वर्ग 1 वाले स्टूडेंट अभी जा चुके हैं, है ना, तो उनको बाहर बोर्ड पर इस तरीके का एक प्रमाण पत्र लगा हुआ दिखा। उसमें ब्रैकेट में ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था कि 3 साल से पुराना नहीं चलेगा। 3 साल से पुराने का मतलब है कि यदि आपने 2016, 15, 14 में बना रखा है तो वो अब वैलिड नहीं होगा, है ना। 3 साल आप अभी से काउंट कर लीजिए, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा ऑफिशियल इसमें नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ ऐसा स्लैश करके लिखा गया था। जब आपने रूल बुक वगैरह वो सब देखी होगी, उसमें लिखा गया था नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कितना नवीनतम होना चाहिए? 3 साल का, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सो जितने भी स्टूडेंट अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने डिजिटल प्रमाण पत्र को देख लीजिएगा, है ना। 3 साल पुराना है तो आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक केस और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के साथ देखने को मिला है जिनके पास अभी नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं था, है ना। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। उनको बाहर नहीं किया है, उनको सिर्फ ये एक एप्लीकेशन उन सभी स्टूडेंट्स को लिखवाई है कि आप ये एप्लीकेशन लिखिए और इसमें आप बताइए कि जब आपका नियुक्ति यहाँ पर होगी, जब आपको ज्वाइन दिया जाएगा, ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, उस समय आप हमको लाकर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख कर देनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग अपना नवीनतम बनवा लेंगे और आपको लाकर सबमिट कर देंगे उसकी 3 कॉपी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो जिनका पुराना हो चुका है 3 साल से पुराना, वो अपना नवीनतम यहाँ पर या उसको अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। और जिनका डिजिटल नहीं है उनको डिजिटल करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये जो 2 बड़े अभी तक डाउट आ रहे थे, वो डाउट आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। और लाइन से इस तरीके से जमा लीजिएगा हर एक चीज़ को, सबको पेंच यहाँ पर कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपकी आगे पीछे ना हो जाए, ओके। तो चलिए सेशन को ओवर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि BEd मान्य होगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है या तो BEd या DLEd जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट को आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली BEd आपका वैलिड है, ठीक है। आई थिंक डाउट्स क्लियर है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।